Hello guys, welcome back to my channel Advanced English 101. In today's video we are going to learn 6 advanced structures, and all structures and sentences of this video are most important for daily spoken practice. So without wasting more time, let's get started today's video. It may also be possible that ऐसा भी तो हो सकता ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें जान से मरवाने की साजिश तुम्हारे सौतेले भाई ने तुम्हारी सारी संपत्ति हड़पने के लिए की हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट योर स्टेप ब्रदर मे हैव हैज्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू गेट यू किल्ड टू टेक ओवर ऑल योर प्रॉपर्टी। यहाँ पर मे का यूज़ किया गया है सेकंड सेंटेंस में, इसलिए यहाँ पे एक संभावना है, एक शक वाली बात है, इसलिए यहाँ पे मे का यूज़ किया गया है। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कभी आपसे प्यार ही ना किया हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही मे हैव नेवर लव्ड यू। इट मे ऑल्सो पॉसिबल दैट ही मे हैव नेवर लव्ड यू। ऐसा भी हो सकता है कि वह आज के बाद से आपसे कभी बात भी ना करे। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही मे नेवर इवन टॉक टू यू फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कभी आपके पीठ पीछे आपको कभी गाली ही न दिया हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही मे हैव नेवर अब्यूज्ड यू बिहाइंड योर बैक। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही मे हैव नेवर अब्यूज्ड यू बिहाइंड योर बैक। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कभी किसी से प्यार ही ना किया हो। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही मे हैव नेवर लव्ड विथ समवन। इट मे ऑल्सो बी पॉसिबल दैट ही मे हैव नेवर लव्ड विथ समवन। टाइम फ्लाइज, समय का पता ही नहीं चलता है। प्रेजेंट में अगर सेंटेंस रहेगा पता ही नहीं चलता है तो टाइम फ्लाइज प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सेंस हम सेंटेंस बनाएंगे, और पास्ट में रहेगा तो टाइम फ्लू प्लस वाइल प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म से बनाएंगे। परिवार के साथ समय का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज विद फैमिली। टाइम फ्लाइज विद फैमिली। दोस्तों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है। टाइम फ्लाइज विद फ्रेंड्स। टाइम फ्लाइज विद फ्रेंड्स। तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। लड़कियों से बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू गर्ल्स। जब वह मेरे पास होती थी तब मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता था। टाइम फ्लू व्हेन शी वॉज विद मी। टाइम फ्लू वाइल शी वॉज विद मी। तुमसे बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू यू। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू यू। मोबाइल चलाते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल। टाइम फ्लाइज वाइल यूजिंग मोबाइल। यूट्यूब पर स्पोकन इंग्लिश की वीडियो देखते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑन यूट्यूब। टाइम फ्लाइज वाइल वॉचिंग वीडियोज ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑन यूट्यूब। उसके बारे में आपसे बात करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। टाइम फ्लू वाइल टॉकिंग टू यू अबाउट हिम। भूत प्रेत के चक्कर में इधर उधर दौड़ते दौड़ते टाइम का पता ही नहीं चला। टाइम फ्लू वाइल रनिंग हेयर एंड देयर बिकॉज ऑफ घोस्ट एंड डिमंस। टाइम फ्लू वाइल रनिंग हेयर एंड देयर
हेयर एंड देयर की जगह पर टू एंड फ्रो का भी यूज़ कर सकते हैं। आई विश, इसका मतलब होता है काश। काश कुछ होने की जब इच्छा की करता है आदमी, काश मेरे पास कुछ होता, तब उस कंडीशन में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। आई विश प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। काश मैंने उसे देख लिया होता, आई विश आई वुड हैव सीन हिम। या काश मैंने उसे एक बार देख लिया होता, आई विश आई वुड हैव सीन हिम वंस। काश मैंने उसे गाली नहीं दिया होता, आई विश आई वुड नॉट हैव अब्यूज्ड हर और हिम। I wish I would not have abused him or her. काश मैं उसे किसी डॉक्टर के पास ले गया होता, I wish I would have taken him or her to the doctor. I wish I would have taken him or her to the doctor. काश मैंने तुम्हें जाने से मना किया होता, I wish I would have forbidden you to go. I wish I would have forbidden you to go. Forbid का मतलब होता है मना करना। काश मैं तुमसे कभी नहीं मिला हूँ, I wish I would have never met you. I wish I would have never met you. अगला रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस और समथिंग। चलो नाश्ता वास्ता करते हैं, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और समथिंग। लेट्स हैव ब्रेकफास्ट और समथिंग। गाड़ी वाड़ी चलाना सीख लो, भविष्य में काम देगा। लर्न टू ड्राइव अ कार और समथिंग, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। लर्न टू ड्राइव अ कार और समथिंग, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। खाना वाना खा लो, ईट फूड और समथिंग। ईट फूड और समथिंग, खाना वाना खा लो। चलो कुछ मीठा वीठा खाते हैं, लेट्स ईट सम स्वीट्स और समथिंग। लेट्स ईट सम स्वीट्स और समथिंग। अंग्रेजी बंग्रेजी सीख लो, आगे काम देगा। लर्न इंग्लिश और समथिंग, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। लर्न इंग्लिश और समथिंग, इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर। कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लिया करो, डू एवर स्टडी और समथिंग। डू एवर स्टडी और समथिंग। तुम काफ़ी समय के बाद मुझसे मिलने आए हो, चलो चाय वाय पीते हैं। यू हैव कम टू मीट मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स हैव टी और समथिंग। यू हैव कम टू मीट मी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, लेट्स हैव टी और समथिंग। लेट्स हैव टी और समथिंग, इसका मतलब चलो चाय वाय पीते हैं। कभी तो पढ़ाई वढ़ाई कर लो, डू एवर स्टडीज़ और समथिंग। या कभी तो पढ़ाई लिखाई कर लो, डू एवर स्टडीज़ और समथिंग। अगला हमारा है हाउ मैनी मोर, और कितने के सेंस में हाउ मैनी मोर या हाउ मच मोर। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, हाउ मैनी मोर काउंटेबल नाउन के लिए होगा और हाउ मच मोर अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होगा। इस बात का ध्यान रखें। और स्ट्रक्चर देखते हैं। इस आईफोन को ख़रीदने के लिए मुझे आपको और कितने पैसे देने होंगे। हाउ मच मोर विल आई हैव टू पे यू टू बाई दिस मोबाइल, टू बाई दिस आईफोन। हाउ मच मोर विल आई हैव टू पे यू टू बाई दिस आईफोन। तुम्हें उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए और कितने पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। हाउ मच मोर मनी मे यू हैव नीड टू बाई दैट लैंड। हाउ मच मोर मनी मे यू हैव नीड टू बाई दैट लैंड। और कितने लोग आने वाले हैं इस पार्टी में। हाउ मैनी मोर पीपल आर टू कम टू दिस पार्टी। हाउ मैनी मोर पीपल आर टू कम टू दिस पार्टी। और कितने लोगों को तुमने इस शादी में बुलाया है। हाउ मैनी मोर पीपल हैव यू इनवाइटेड टू दिस वेडिंग या मैरिज। हाउ मैनी मोर पीपल हैव यू इनवाइटेड टू दिस वेडिंग। मुझे और कितने देने होंगे चाचा जी। हाउ मच मोर विल आई हैव टू पे अंकल। हाउ मच मोर विल आई हैव टू पे अंकल।
मुझे तुम्हारा मोबाइल ख़रीदने के लिए तुम्हें और कितने पैसे देने होंगे? हाउ मच मोर मनी विल आई हैव टू पे यू फॉर बाइंग योर मोबाइल? हाउ मच मोर मनी विल आई हैव टू पे यू फॉर बाइंग योर मोबाइल? और कितनी किताबें ख़रीदोगे? हाउ मैनी मोर बुक्स विल यू बाय? हाउ मैनी मोर बुक्स विल यू बाय? और कितने रुपए और कितने रुपए दोगे इस लड़के को? हाउ मच मोर रुपीज़ विल यू गिव टू दिस बॉय? हाउ मच मोर रुपीज़ विल यू गिव टू दिस बॉय? या हाउ मच मोर मनी विल यू गिव टू दिस बॉय? और लोगों से मिलना चाहते हो तुम? और कितने लोगों से मिलना चाहते हो तुम? हाउ मैनी मोर पीपल डू यू वांट टू मीट? हाउ मैनी मोर पीपल डू यू वांट टू मीट? और कितने छात्रों को पढ़ाना है? हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स हैव यू टू टीच? हाउ मैनी मोर स्टूडेंट्स हैव यू टू टीच? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉन्टेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे हाउ मैनी मोर का यूज हुआ है। और कितने घंटे मुझे तुम्हारे घर आने का इंतज़ार करना पड़ेगा? हाउ मैनी मोर आवर्स विल आई हैव टू वेट फॉर यू टू कम होम? हाउ मैनी मोर आवर्स विल आई हैव टू वेट फॉर यू फॉर योर कमिंग होम? ऐसा भी बोल सकते हैं। और कितने दिन तुम्हारे भाई को जेल रहना पड़ेगा? हाउ मैनी मोर डेज? और कितने दिन? हाउ मैनी मोर डेज विल योर यंगर ब्रदर हैव टू स्टे इन द जेल? आउट ऑफ नोवेयर इसका मतलब होता है न जाने कहाँ से। न जाने कहाँ से वह मुझे मिल गई। शी मेट मी आउट ऑफ नोवेयर। शी मेट मी आउट ऑफ नोवेयर। पहले सेंटेंस कंप्लीट करना है, बाद में लास्ट में आउट ऑफ नोवेयर लिखना है। न जाने कहाँ से उसने मुझे चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ही काउट मी स्टीलिंग रेड हैंडेड आउट ऑफ नोवेयर। ही काउट मी स्टीलिंग रेड हैंडेड आउट ऑफ नोवेयर। मैं तो मोबाइल चलाने में मग्न था। आई वॉज एनग्रॉस्ड इन यूजिंग मोबाइल। इन द मीन टाइम इतने में न जाने तुम कहाँ से आ गए। इन द मीन टाइम यू केम आउट ऑफ नोवेयर। मैं तो तुम्हारे झगड़ों को सुलझाने आया था या यहाँ आया था। आई केम हेयर टू सेटल योर डिस्प्यूट। ही केम आउट ऑफ नोवेयर एंड एलोंगेटेड द मैटर। न जाने वह कहाँ से आ गया और बात को बढ़ा दिया। ही केम हेयर आउट ऑफ नोवेयर एंड एलोंगेटेड द मैटर। I came here to settle your disputes. He came out of nowhere and elongated the matter. So guys, I hope you might have liked this video, and this video would be helpful for you. And if you find this video helpful for you and you have not subscribed this channel so far, so please I request you to subscribe my channel and you watch all my videos if you want to learn to speak fluent English. So please watch all my videos and keep practicing, because practice makes a man perfect. Unless you practice, you cannot become fluent in your spoken English. So practice is most important for all of you. So that's all for today's video. See you tomorrow in a new video with a new lesson. For till then, goodbye and take care of yourself, and thanks for watching this video. See you tomorrow.